हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन के अंदर डेरिवेशन, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को कि भाई डेरिवेशन कहाँ से आ गई, डेरिवेशन क्या होती है। ठीक है, पहले तो हम फॉर्मूला पढ़ते थे और बस कहानी ख़त्म, वो फॉर्मूला अप्लाई करा और हो गया। लेकिन बेटा जैसे अब बड़े हो गए हो, 9th क्लास में आपकी डेरिवेशंस आनी स्टार्ट हो गई है बेटा। ठीक है, तो डेरिवेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब जो अभी हम फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आए और कैसे हम उसको फॉर्म्ड कर सकते हैं, उसके पीछे के सारा लॉजिक, उसके पीछे की सारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? डेरिवेशन से। ठीक है, तो डेरिवेशन का मतलब कुछ नहीं है, आपके पास एक फॉर्मूला होगा, आपको उसको ड्राइव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये चार्ट। ठीक है, हमारे पास मोशन के चैप्टर की, ठीक है, ये चैप्टर हमारा 8th है, वैसे फिजिक्स का फर्स्ट है। और अगर आप NCERT बुक प्रेफर करोगे या फिर कोई कंबाइंड बुक प्रेफर करते हो तो चैप्टर नंबर 8 आएगा, मोशन चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ बेटा, कि फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ है, सबसे पहले इस ग्राफ का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ का नाम क्या है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस ग्राफ का नाम है। ठीक है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे बेटा टाइम है और वाई एक्सिस पे बेटा वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस पे जो टाइम है, टाइम की ऐसे यूनिट बेटा सेकंड होती है, तो ब्रैकेट में सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बाद वेलोसिटी है हमारा वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी जो है उसकी ऐसे यूनिट ms-1 होती है, या फिर मीटर पर सेकंड बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक कार है जो स्टार्ट हुई है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। मतलब जो कार है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, उसकी कोई वेलोसिटी ऑलरेडी से रही है, पहले से रही है, जिसको हम u बोल रहे हैं, और बाद में वो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ तक बढ़ी? यहाँ तक वो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है बेटा। तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, जो बाकी लाइंस है ये सब हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, मतलब जो इस ग्राफ में हेल्प करेंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमारे पास वो कार थी, जो हमारे कार थी, उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो वेलोसिटी थी बेटा वो इतनी थी, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और वी कैन से OA लाइन तक। मतलब अगर मैं U बात करूं तो वो OA के बराबर है। अगर मैं बोलूं कि U कितना होगा तो जितना OA डिस्टेंस होगा उतना ही U होगा। अगर OA की बात करूं, देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो इसकी वजह से CD जितना होगा, हमारा CD जितना होगा, देखो ना ये CD है, ये AO है, या फिर OA बोल लो, तो जितना ये होगा उतना ही होगा। इसका मतलब U हमारा OA भी हो सकता है, U हमारा CD भी हो सकता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी है बेटा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी है O, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, OBCD कर देते हैं बेटा इसको। ये V तो हमारा वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, इसको E कर लेते हैं, तो OE बोल सकते हैं। या मैं बोल सकता हूँ सीधा BD, मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा वो यहाँ पे खत्म हो रही है। इसका मतलब यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक खत्म, तो ये पूरी BD बोल लो, DB बोल लो, एक ही बात है, वो मेरी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है बेटा। इतना सी बात समझ आई। अब हमने चैप्टर के बीच में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये बेटा हमारा क्या होता था? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे बोल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये आप सबने पढ़ा होगा चैप्टर के बीच में। ठीक है, अभी हम डेरिवेशन पे रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, मतलब डेरिवेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बेटा होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है भाई, एक फाइनल वेलोसिटी कहाँ है? ये रही मेरी फाइनल वेलोसिटी थी BD। मैं ये वाले पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा, इधर वाले पॉइंट को कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे कि मेरी वो थी यहाँ पे BD बोल लो, ये थी मेरी फाइनल वेलोसिटी, मैंने लिखा भी है BD, फाइनल वेलोसिटी थी। और जो मेरा CD है वो क्या था? मेरा इनिशियल वेलोसिटी। तो CD हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं टाइम को लिख सकते हैं OD। टाइम कितना हुआ बेटा इसके अंदर? OD टाइम हुआ, इज इक्वल टू, मैं एक्सेलरेशन की जगह ACC अभी मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे हमारे जो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब एक्सेलरेशन का डिनोशन होता है A, स्मॉल a। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी दैट इज BD का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है V,
माइनस सी डी मतलब इनिशियल वेलोसिटी का होता है यू, अपॉन में टाइम का होता है बेटा टी। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले से फॉर्मूला पढ़ रखा था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से मैंने ड्राइव करके यहाँ लिख दिया। बस मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से ड्राइव करा और यहाँ पे भर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है इस फॉर्मूले को, इक्वेशन बनानी है, क्योंकि अभी ना एक फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इक्वेशन। तो अभी मैं इक्वेशन बनाऊंगा। तो सबसे पहले इसको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब इसको यू को इधर ले आओ। ठीक है, या फिर ये कर लो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बटा बन गया मेरी पहली इक्वेशन। दोबारा से लिख रहा हूँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है बेटा मेरी पहली इक्वेशन। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए टी हो गया। वी को मैंने क्या करा, वी को इधर ले आया ए टी के पास, और सॉरी यू को मैं इधर ले आया माइनस वाले को इधर ए टी के पास। तो वो बन गया पॉजिटिव का पॉजिटिव यू और ए टी इज इक्वल टू वी। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, बस मतलब वी आगे लिख दिया और ए टी प्लस यू इधर उधर लिख दिया। ठीक है, तो मैंने वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है मेरी पहली इक्वेशन, किसकी बेटा, मोशन की। अब इस पूरी घटना का नामकरण क्या है, या तो बेटा आपको लिखा आ जाएगा प्रूव दी फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ मोशन। ठीक है, प्रूव दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। भाई क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए, मतलब हमने सीख लिया कैसे करना है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पता कि क्या आएगा। तो आ सकता है आपके पास ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, या फिर ये लिखा आएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ड्राइव करो। ठीक है, या एक और टर्म आ सकती है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको प्रूफ करो, इसको क्या करो बेटा, प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी है वो टाइम रिलेशन दिखा रही है, उसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन है वी प्लस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बेटा मेरी क्या हो गई, पहली इक्वेशन प्रूव हो गई। कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो, मैं आपको दोबारा से समझाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, पर्सनली भी समझा सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डीएम कर लेना यहाँ पर अगर आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता है तो। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस ये है कि आप ये करने के बाद ना डायरेक्टली ये लिख पड़ते थे v माइनस यू बाई टी, है ना। आपको ये नहीं लिखना बेटा, आपको ये लिखना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी बी डी। ठीक है, तो बी डी लिख दिया, माइनस इनिशियल थी सी डी, तो सी डी लिख दिया, बाय टाइम टेकन कितना था ओ डी, तो ओ डी लिख दिया बेटा। ठीक है, ओ डी पे टाइम आ गया, टी इधर चला गया, बस सोल्व करा नॉर्मली। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, जो चीज समझ नहीं है वो पूछ लो, और अगर आपको नोट डाउन करना तो बहुत बढ़िया। ये जो ग्राफ है ये आपको तीनों इक्वेशन में काम आने वाला है, तो मैं इसको रफ नहीं करूंगा, बाकी सब अभी आपको रफ मिलेगा यहाँ पर। और मैं स्टार्ट कराऊंगा अभी सेकंड डेरिवेशन, उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, फिर हम सेकंड डेरिवेशन पढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेशन क्या है, उसमें क्या प्रूफ करना होता है, उसका इक्वेशन क्या है। देखो इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का हर बार पेपर में आता है, चाहे फाइनल्स में आए, चाहे एफए में आए, चाहे एसए में आए, तो वो किसी में भी आ सकता है, लेकिन आना पक्का है, कंपलसरी। ठीक है बेटा, फटाफट से आप इसको नोट डाउन करो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, वीडियो को पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड डेरिवेशन की। तो सेकंड डेरिवेशन ऑफ द मोशन की हम डेरिवेशन करेंगे, उधर से एक फॉर्मूला निकालेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो सेकंड डेरिवेशन के अंदर इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, तो इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, सेकंड डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सेम है। अगर आपको फर्स्ट बनाने को आएगी, लिखने को आएगी, तब भी आपको यही ग्राफ बनाना है, और अगर आपको सेकंड आती है या थर्ड आती है तब भी आपको यही बनाने को, मतलब यही पूरा लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब ये मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा रहने दिया, बिकॉज अब इसका यूज़ आने वाला है इस वाली क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम इसमें बेटा निकालेंगे क्या, इसमें हम निकालेंगे डिस्टेंस। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, डिस्टेंस। और हम पहले पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एरिया अंडर द कर्व। क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया। फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ को मैं दोबारा से यहाँ बना दूँ थोड़ा सा, तो ये ग्राफ है ना,
अब अगर मैं बोलूँ यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो तो मैं क्या करूँगा, एरिया अंडर द कर्व, मतलब जितना भी हमारा एरिया है इस लाइन के नीचे तक का वो सारा मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। अब वो कैलकुलेट होगा कैसे, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठा, देखो बेटा दो चीज़ें मुझे दिखेंगी। तो सबसे पहले एरिया होता क्या, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके बेटा, उसके बाद अगर मुझे इन सब का एरिया निकालना, देखो सोच के देखो, ए बी के नीचे का एरिया, ए बी के नीचे के एरिया में ना दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले डिस्टेंस लिखता हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ में दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ, नाम लिखो जो भी नाम है, ए ओ डी सी, ठीक है, ए ओ डी सी। तो ये हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया, अभी हमने नामकरण कर दिया। डिस्टेंस की शॉर्ट फॉर्म डिनोशन होती है बेटा एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मतलब होता है 1/2 बेस इनटू में हाइट, है ना, यही फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा हमने अब तक एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने पढ़ा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिए। अब s इज इक्वल टू बेटा 1/2, तो 1/2 है। बेस कौन हो गया बेटा, इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस हो गया AC मल्टीप्लाई में बेटा हाइट होगी BC प्लस इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का बेस क्या होगा बेटा OD मल्टीप्लाई B क्या हो गया बेटा, ब्रेथ क्या हो गया DC। अब जो जो इनका नाम है वो करते जाओ, S तो S है ही, 1/2 है, मल्टीप्लाई AC कौन है बेटा, टाइम है, देखो AC OD के बराबर है, देखो ना AC किसके बराबर है, OD के बराबर, तो इसका मतलब टाइम है, क्योंकि OD अगर टाइम है तो AC भी क्या है, हमारा टाइम ही होगा। ये टाइम है, प्लस का निशान नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये होगा टाइम मल्टीप्लाई BC कौन है बेटा, देखो बेटा अगर मैं बात करूं BC की तो BC क्या निकल सकता है, अगर देखो बेटा मुझे पता है कि अगर मैं BD मतलब इस पूरे में से CD हटा दूं तो क्या निकलेगा बेटा, BC निकलेगा, है ना, BC निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मेरे को BC निकालना है तो मुझे BD में से CD हटाना पड़ेगा, और अगर मुझे BD में से यहाँ लिख दे, और अगर BC निकालने के लिए मुझे BD में से CD हटाना है तो BC इज इक्वल टू, BD कौन है बेटा, BD है पूरा V माइनस CD है बेटा पूरा U, तो इसका मतलब BC कौन है, V माइनस U। तो मैंने लिख लिया कौन है मेरा BC, V माइनस U मेरा BC है, ठीक है। प्लस में OD क्या है बेटा, OD है टाइम मल्टीप्लाई DC क्या है बेटा, DC है मेरा U। ओके जी, अब हमने ये लिख दिया तो आंसर आ गया कुछ S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई V माइनस U प्लस T मल्टीप्लाई U। तो ये मेरा पर्टिकुलर एक आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, तो अब मैं यूज करूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। किसकी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, जो कि क्या थी, ये निकली थी बेटा मेरी क्या आई थी बेटा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अगर मेरी ये है पहली इक्वेशन, किसकी, मेरी पहली इक्वेशन है मोशन की, तो मैं यहाँ से अगर V माइनस U निकालूँ, मैं U को इधर ले जाऊँ तो V माइनस U किसके बराबर आ जाएगा बेटा, AT के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, AT के। तो V अगर इस U को इधर ले गया तो V माइनस U किसके बराबर आ गया, AT के। इसका मतलब अगर V माइनस U कहीं लिखा हुआ है तो वो AT के बराबर होगा, A मल्टीप्लाई A मतलब एक्सेलरेशन, T मतलब टाइम। तो देखो इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, तो ये इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हटा देते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग दैट, अब ये क्या बन गया, S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई T का T है, V माइनस U क्या बन गया बेटा, AT प्लस में T इंटू U। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वेयर, T मल्टीप्लाई T स्क्वेयर प्लस UT बोलो TU बोलो तो UT बोलेंगे, और इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो पूरा बोला करो, सेकेंड इक्वेशन नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। तो इसको लर्न करते जाओ साथ साथ, V इज इक्वल टू U प्लस AT
s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो आपको इसी स्पीड से बोलना है। अगर आप इसी स्पीड से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो इसका मतलब आपको वो लर्न हो चुकी है। दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT और s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, स्मूथली लर्न हो सकता है, स्मूथली। s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, 2-3 बार बोलो, वीडियो रोको, 2-3 बार मन में बोलो तो ये आपको आ जाएगा। दोबारा से एक बार रिकैप देखते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया इंटर द कर्व चाहिए था, ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, ट्रायंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, जो उनकी ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबरिंग थी वो लिख दी। फिर जो जो वो बन पा रहे थे, मतलब u था तो u लिख दिया, v था v लिख दिया, AT v माइनस यू था v माइनस यू लिख दिया। फिर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करा, वहाँ से v माइनस यू का आंसर निकाला, AT के बराबर आया, AT को यहाँ लिख दिया। तो अब ये यहाँ पे आ गया AT स्क्वायर UT। ठीक है, अभी हमारा s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर आ गया, इतना सा आंसर। तो ये थी बेटा मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी सिमिलर है, मतलब आपको इतना तो करना ही करना है, यहाँ तक आपको करना ही करना है। और जो थर्ड इक्वेशन में चेंजेस है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, हर चीज़ जैसे ही आपके पास लिखा आ गया, सेकंड इक्वेशन समझाओ या फिर इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप समझाओ तो आपका पूरा का पूरा लिखना है। उसके बाद ये सब छोटी छोटी नोटेशंस भी लिखनी होंगी। सॉरी थोड़ा सा रफ हो गया ये। ठीक है, सब नोटेशंस भी लिखनी होंगी, फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हो अपना आंसर को। यहाँ तक खत्म हो जाएगा आपका आंसर। और ये ग्राफ आपको तीनों इक्वेशन में ही बनाना कंपलसरी है, चाहे इक्वेशन कोई सी भी आपके सामने बेटा आ जाए। ठीक है बेटा, फटाफट से तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, फिर अब मैं मिलता हूँ आपको मतलब मैं बोर्ड रब करता हूँ और थर्ड डेरिवेशन को आपको लिखता हूँ सामने कि क्या है, कितना कितना चेंज करना है, कितना थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड डेरिवेशन ऑफ मोशन। तो जो थर्ड डेरिवेशन ऑफ मोशन है बेटा वो जनरली सेकंड डेरिवेशन ऑफ मोशन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या 75% सेम ही है। ठीक है, 75% क्या है, सेम है। सेकंड आ गई तो थर्ड आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन इसी बात को लेके काफ़ी बार कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। जैसे कि भाई पहली में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो छोटी सी। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड ना दोनों सेम सी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ वो कन्फ्यूज़न को मेंटेन रखना नहीं, मेंटेन मत रखना, बिल्कुल हटा देना, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने जो सब कुछ करना है, यहाँ पे जो चेंज आया यहाँ था पहले सेकंड डेरिवेशन के अंदर था पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, अब है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। अब क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, और हम ये कर रहे हैं थर्ड डेरिवेशन, सारा सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस का एरिया सेम है, एरिया के फॉर्मूले सेम है, नॉर्मल सेम है, सब कुछ सेम है। जब हम यूज़ कर रहे होंगे पहली इक्वेशन, जब हम क्या यूज़ कर रहे होंगे बेटा, पहली इक्वेशन, वहाँ पे हल्का सा चेंज है। पहले मैंने क्या किया था, v माइनस यू इज इक्वल टू AT किया था। अब मेरे को ये नहीं करना, अब मैं निकालूंगा t का आंसर। अब बेटा किसका आंसर निकालूंगा, t का आंसर। तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT था ना, तो यहाँ तक तुमने पहली वाली कुछ सेकंड में भी किया था। अब मैं t का आंसर निकालूंगा, तो t का आंसर v माइनस यू बाय a, तो ये मेरा आ गया t का आंसर, v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू बी टी। इतना आने के बाद अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो s इज इक्वल टू 1/2 t मल्टीप्लाई v माइनस यू प्लस यू टी हुआ बेटा ये। अब देखो ये मैं 1/2 t को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करूँ, पहले इससे फिर इससे। ठीक है बेटा, तो s इज इक्वल टू 1/2 vt माइनस 1/2 ut प्लस यूटी, एक यहाँ पे भी है ना यूटी यहाँ पर। ठीक है, एक यूटी ये रहा और एक 1/2 यूटी। देखो बेटा ये एक यूटी है और ये -1/2 है, तो अगर मैं एक में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। ठीक है भाई, करके देख लो, नहीं तो 1/2 प्लस 1। देखो ये -1/2 यूटी लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, यूटी छोड़ो। ये यूटी ना होता तो क्या होता है, 1 होता ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो नीचे से एलसीएम 2 -1 प्लस 2, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, और अगर लॉजिकली समझना है, ये तो हो गया मैथमेटिकल लॉजिक, एक में से आधा गया भाई, 1/2 को क्या बोलते हो बेटा, आधा बोलते हो। अगर एक में से आधा गया तो क्या बचा बेटा, आधा बचा, तो आधा यूटी प्लस का निशान है बिकॉज पॉजिटिव है आधा, वो 1/2 वीटी। ठीक है, क्या बचा, 1/2 वीटी इज इक्वल टू 1/2 यूटी, एस के बराबर बचा। अब इन सब में से कॉमन क्या आ सकता है, मैं थोड़ा सा यहाँ ले रहा हूँ स्पेस,
ठीक है, कम हो गया वहाँ पे, थोड़ा सा ये लिख लिया। इतना सा समझने के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं s से क्या कॉमन मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं 1/2 t कॉमन ले रहा हूँ। 1/2 t कॉमन लेने से बचेगा क्या बेटा, बचेगा v प्लस यू। क्या बचेगा बेटा, v प्लस यू। अब जैसे ही मैं t के अंदर t का आंसर भरूंगा ना, t का आंसर क्या था, t का आंसर था v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए मेरा t का आंसर था। तो भरते हैं बेटा इसको, तो 1/2 का 1/2, t का आंसर क्या था, v माइनस यू बाय ए मल्टीप्लाई v प्लस यू। ओके बेटा, अब देखो बेटा v माइनस यू, v प्लस यू मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गया 1/2 तो ऑलरेडी था, v माइनस यू v प्लस यू बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय a मल्टीप्लाई बीच में इज इक्वल टू s। और थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यह भी मेरा कुछ ऐसा है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय ए आया है। अब बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इधर से, देखो अगर मैं 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कुछ नहीं बचेगा, वी स्क्वेयर मैंने यू स्क्वेयर बाय 2 मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू एस। एस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2sa इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो यही है मेरी थर्ड इक्वेशन। क्या है मेरी थर्ड इक्वेशन, s2sa इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। लिख देता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 2as या फिर 2sa कुछ भी बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज माई थर्ड इक्वेशन, इज माई थर्ड इक्वेशन 2sa, ठीक है, या फिर 2as कुछ भी बोलो इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारी तीनों इक्वेशन हो गई। हमारी पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस 80 थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसका नाम क्या था, इसका नाम था वेलोसिटी टाइम। ध्यान से सोचो, इसका नाम क्या था, इसमें यहाँ लिखा था ना इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम। ठीक है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम पहले वाले का था, सेकंड वाले का था पोजीशन टाइम, सेकंड वाले का। अगले वाले का थर्ड का तो लिखा ही है पोजीशन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन वेलोसिटी, ये तीनों के नाम हो गए इंग्लिश की टर्म के अंदर, मतलब फिजिक्स की टर्म के अंदर। और अगर इक्वेशन बोली जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। नेक्स्ट वाली है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वेयर। और हमारी थर्ड वाली है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रटनी है जैसे मैंने रट रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वेयर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। और अगर मैं सबका नाम बोलूँ तो नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन वेलोसिटी। तो ये सब इनके नाम थे। होप कि आपको समझ आया हो। मैंने कुछ भी ज़्यादा लोचा वोचा नहीं करा है आपके अंदर, मैंने एरिया निकाला, सेम था, यहाँ तक सेम था, बस टी का आंसर निकाला। टी का आंसर था v माइनस यू बाई ए। फिर मैंने 1/2 टी को दोनों से मल्टीप्लाई करा, 1/2 टी को दोनों से मल्टीप्लाई करा। एक बार आया 1/2 वी टी माइनस 1/2 यू टी प्लस यू टी। अब देखो माइनस 1/2 यू टी प्लस 2 यू टी, आधे में से एक गया, मतलब एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो आधा यू टी बचा, आधा वी टी था ही, आधा और टी कॉमन निकाले, मतलब 1/2 और टी कॉमन निकाल लिया। टी के अंदर फॉर्मूला रख दिया v माइनस यू बाई ए, एक हो गया है a माइनस बी, एक हो गया a प्लस बी, दोनों में a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर अपॉन में 2a कर दिया, और इधर तो s था ही। जब ये s इससे मल्टीप्लाई 2sa इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और काफ़ी सारे टीचर्स इसको 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी बोलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। होप कि आपको लर्न हो गया हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ठीक है, फटाफट से इस चीज़ का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पहले बता रहा हूँ कि ग्राफ बनाना अनिवार्य है, ये लिखना अनिवार्य है, ये जो चीज़ें हैं लिखना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब कंपलसरी हैं। और स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिखो। 4 नंबर आज आपके मैंने पक्के करवा दिए हैं। होप कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।